हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को समकालीन भारतीय कला के कुछ पुरोगामी कलाकार हैं जिनके चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर आया करते हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त हम भूमिका आपको बताना चाहेंगे। 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण भारतीय पारंपरिक कला का ह्रास शुरू होगा। भारतीय कलाकारों ने अपनी पैतृक कला को सकारात्मक सोच से देखना शुरू किया तथा यूरोपियन पूर्व ब्रिटिश शासनकाल की कला से आगे बढ़ने का प्रयास किया। समकालीन भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार जैसे कौन कौन है? समकालीन भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल। समकालीन भारतीय कला के कुछ प्रसिद्ध कलाकार फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं, रिपीट। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल। अब इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे हुआ हंस दमयंती। हंस दमयंती की शीर्षक क्या है? हंस दमयंती। इसके कलाकार कौन है? राजा रवि वर्मा। आप लोग देख सकते हैं, चित्र जो है स्पष्ट दिख रहा है। माध्यम क्या था? कैनवास पर तैल रंग। काल क्या था? किस समय बना था? 1899 में। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। 1899 में तैलीय रंग में बनाई गई यह कृति राजा रवि वर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। चित्र में दमयंती को सबसे सुंदर स्त्री के रूप में लाल रंग की साड़ी पहनी चित्रित किया गया है तथा वह अपने प्रेम का संदेश हंस के माध्यम से सुन रही है। दमयंती की खड़ी आकृति और उसकी अर्थगर्भित भाव भंगिमा बहुत ही आकर्षक देखने में लगता है। ये भारत के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कलाकारों में से हैं, जिनकी क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। पानी तथा तैलीय रंगों की अपनी तकनीक के लिए उन्हें खूब ख्याति प्राप्त हुई। इनकी कृतियों में भारतीय पौराणिक कथा श्रृंखला अंकित है। दुष्यंत, शकुंतला, नल, दमयंती, महाभारत, महाकाव्य की कथाओं से लिए गए प्रसंग इनकी कलाकृतियों में विशेष स्थान रखते हैं। अब आइए आप लोगों हम ब्रह्मचारी। शीर्षक का नाम क्या है? ब्रह्मचारी। कलाकार कौन है? अमृता शेरगिल। माध्यम क्या है? कैनवास पर तैलीय रंग। समय क्या है? 1938 ईस्वी। कहाँ संकलन है? कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अब चित्र की विशेषता। यह चित्र परंपरावादी दक्षिण भारत में अभी भी प्रचलित हिंदू प्रथाओं तथा विश्वासियों में आस्था की समझ का एक सुंदर उदाहरण है। एक आश्रम में 5 पुरुष ब्रह्मचारियों को हिंदू आस्था पर श्रद्धा के प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। रंगों की विविधता पर विशेष महत्व दिया गया, जैसे गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि में सफ़ेद धोती। इस चित्र को समतल धरातल पर सीधे खड़े रूप में चित्रित किया गया है। 20वीं शताब्दी में समकालीन कला क्षेत्र के इतिहास में इनकी उपस्थिति एक महान घटना मानी जाती है। किसकी उपस्थिति? अमृता शेरगिल की। किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत के दौरे से उन्होंने बड़ी प्रेरणा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण नामक चित्रों की रचना की। जिस मनोयोग से उन्होंने अपनी प्रतिभा, रंग तथा ब्रश का प्रयोग किया तथा पश्चिम में अपने प्रशिक्षण तथा पूर्व के विचारों का सामंजस्य किया, उसे उन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया। उनके चित्र उनका देश एवं वहाँ के लोगों के जीवन के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। देश की अब एक आप लोगों से होमवर्क दे रहे हैं, और पहला आपसे प्रश्न है कि देश के किस भाग ने अमृता शेरगिल को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया? चित्र ब्रह्मचारी किस आस्था पर पूर्ण श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं? अब अगला चित्र आपके सामने है द आट्रियम। शीर्षक क्या है? द आट्रियम। कलाकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। कलाकार आट्रियम के कलाकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। आट्रियम के कलाकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। माध्यम क्या है? काजल पर जल रंग।
समय क्या है 1920। इसका आकार क्या है 12.5 इंटू 9.5 इंच। कहाँ संग्रहित है रविंद्र भारती सोसाइटी जोरा सांको कोलकाता में। चित्र की विशेषता पे आइए। यह चित्र एक असाधारण कलाकृति है जो उनकी कृतियों पर घनबाद के प्रभाव को दर्शाती है। घनबाद एक ऐसी शैली है जिसमें वर्णित वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में प्रस्तुत किया जाता है। इस चित्र में रंगों के माध्यम से प्रकाश एवं छाया के अपूर्व संयोजन के प्रयोग से हुए प्रभाव को दर्शाया गया है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों को संयोजित करके इस आकृति को रूप दिया गया है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में 1910 से 1921 के अंतर्गत उनकी कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्र कला क्रम में चैतन्य की जीवन गाथा प्रमुख है। ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में बता रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से घनबाद को अपनी एक शैली बना लिया, जिसका मूल उद्देश्य अभिव्यक्ति को गूढ़ ज्यामितीय आकारों के माध्यम से व्यक्त करना था। वह अपने समय के महान कला समीक्षक भी रहे तथा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यंग्य चित्र भी बहुत चर्चित थे। एक प्रश्न आता टीजीटी पीजीटी में कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर कला समीक्षक थे या नहीं, तो आप लोग कह सकते हैं कि महान कला समीक्षक भी रहे अपने समय के। द आर्टियम चित्र किस माध्यम से बना है प्रश्न है, तो क्या माध्यम कागज पर जल रहे हैं। द गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा विकसित शैली के नाम के बारे में बताइए, तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की शैली क्या है घनबाद। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय कला हमारे देश के इतिहास एवं सामाजिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई है। ब्रिटिश समय में कंपनी स्कूल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ निर्मित हुई। शांति निकेतन में स्थापित बंगाल कला के उत्थान का केंद्र बना। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के कलाकारों ने एकत्रित होकर भारतीय कला को एक नया आयाम दिया। बंगाल स्कूल समकालीन भारतीय कला आंदोलन में एक मुख्य कड़ी के रूप में स्पष्ट हुआ। ये जितने कलाकार और उनकी कृतियाँ हमने बताया, कलाकार उनकी कृतियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।